नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन बतला रहे थे। सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपके सामने बतलाया जा रहा है। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज क्वेश्चन नंबर 8B बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8B ध्यान से समझना है। शुरू करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन यहां पे हम लोग लिखते हैं सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन, यहां लिखा जाता है ट्रांजैक्शन, यहां पे लिखा जाता है एसिड्स इक्वल होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का। एसिड्स इक्वल होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का। एसिड्स में आता है कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, प्रीपेड, एक्सपेंसेस इक्वल क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस कैपिटल। टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन टोटल 6 है। 6 ट्रांजैक्शन है तो 7 रो बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। यहां पे नंबरिंग है 6 1 7 1 2 3 4 5 6। शुरू वाला ब्लैंक रखेंगे, ऊपर में माथे पे सटा के इक्वेशन लिखा जाएगा। इक्वेशन बाकी सब में न्यू इक्वेशन लिखा जाएगा। न्यू इक्वेशन सब में हम लोग लिखेंगे न्यू इक्वेशन। यहां भी लिखेंगे हम लोग न्यू इक्वेशन और लास्ट में लिखा जाएगा फाइनल इक्वेशन। शुरू करते हैं, ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन है, रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रघु ने 1,50,000 रुपये लगा के बिजनेस शुरू किया। रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रघु ने पैसा लगाकर बिजनेस शुरू किया। 1,50,000, 1,50,000 रुपये का। तो कभी भी पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसका एंट्री होता है, कैश अकाउंट को डेबिट किया जाता है और कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है। इट्स मीन कैश में भी अमाउंट जाएगा और कैपिटल में भी अमाउंट जाएगा। 1,50,000 पैसा लगा के कभी भी बिजनेस शुरू किया जाता है तो कैश में भी 1,50,000 ऐड होगा और कैपिटल में भी 1,50,000। और कहीं कुछ नहीं गया, सब जगह 0 0 0 0 0 0। अब यहाँ पे 1,50,000 0 0 0 0 0 0 एंड 1,50,000। यहाँ आते हैं 2 नंबर में। पेड फॉर रेंट 2,000। पेड फॉर रेंट 2,000 रुपया। पेड फॉर रेंट 2,000। ये एक्सपेंसेज है, रेंट दे रहे हैं तो ये मेरे वो क्वेश्चन नहीं है, नीचे क्वेश्चन है। बाउट गुड्स फॉर कैश रुपीज 80,000
एंड ऑन क्रेडिट 40,000। हम 80,000 का सामान पैसे से खरीदे हैं और 40,000 का सामान हम उधार खरीदे हैं। 80,000 का सामान हमने पैसे से खरीदा है और 40,000 का सामान हमने उधार खरीदा है। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, दोनों चीज की है। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट हमने पैसा से भी सामान खरीदा और उधार भी खरीदा। पैसा से हम लोग सामान खरीदे 80,000 का, तो पैसा में से 80,000 लेस हो जाएगा। और उधार हम लोग सामान खरीदे 40,000 का, तो क्रेडिटर्स क से कर्जा, क से क्रेडिटर, माथे पे मेरा कर्ज चढ़ गया 40,000। 80,000 का हमने पैसे से सामान खरीदा है, तो पैसे यानी कैश से 80,000 रुपये लेस कर देंगे, 80,000 लेस कर दिया जाएगा। और हमने 40,000 का ऑन क्रेडिट परचेज किया है, उधार में खरीदा है, तो उधार में खरीदने से मेरा माथे पे कर्ज, क से क्रेडिटर्स, क से कर्ज होता है, वो लायबिलिटीज बढ़ गया मेरा। और हमने टोटल कितना का माल खरीदा? 80,000 का पैसे से, कैश से 80,000 और क्रेडिट खरीदा हम लोग कितना? क्रेडिट 40,000, यानी टोटल 1,20,000 का हम लोग सामान खरीदे। तो इसे स्टॉक में हम ऐड कर देंगे, स्टॉक में ऐड कर देंगे। 3 जगह काम हुआ, बाकी कहीं कुछ नहीं होगा, तो 0 0 0 0 एंड 0। यहाँ पे 70,000 होगा, यहाँ पे 1,20,000 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 0 40,000 0 और 1,50,000, 1,50,000 रुपये। चलिए आगे आते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 75,000, सोल्ड 33/1/3% प्रॉफिट, हाफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, और आधा पैसा मिल गया हम लोग को। समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले गुड्स सोल्ड एंड 50% कैश रिसीव्ड। अब इसको समझिए, कॉस्ट कितना था मेरा? कॉस्ट है मेरा 75,000, कितना परसेंट प्रॉफिट में बेच रहे हैं? 33/1/3% प्रॉफिट में। तो अगर इसको तोड़ते हैं तो 33 का टेबल 3 बार 99 और 1 इसमें ऐड कर देंगे, 1 इसमें ऐड, तो 100। तो इसको और 100/3% भी बोला जा सकता है इसको, 100/3%, क्योंकि इसको तोड़ेंगे 33 3 या 99 और 1 जोड़ देंगे तो 100/3। तो 75,000 का प्रॉफिट हो गया 100/3 इंटू यहाँ पे 100 कैंसिल हो गया, 25,000 प्रॉफिट हुआ। यानी टोटल 1,00,000 का सामान बिका, हाफ कैश रिसीव हुआ, आधा कैश रिसीव हो गया, यानी 50,000 रुपया। तो हाफ जो रह गया वो उधार रह गया, ऑन क्रेडिट रह गया, क्रेडिट में यानी बेचे हम सामान। तो सबसे पहले इसको स्टॉक में से इसको लेस करेंगे 75,000, इसको कैपिटल में ऐड करेंगे, ये प्रॉफिट है। और कैश रिसीव हुआ तो इसको कैश में ऐड करेंगे, और जितना पैसा नहीं मिला उसे डेटर्स में ऐड करेंगे। इसका 4 जगह काम हुआ। सबसे पहले 75,000 का सामान बेच रहे हैं, तो स्टॉक में 75,000 हम लेस कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट कितना होगा? 25,000, तो 25,000 कैपिटल में ऐड कर देंगे। 50,000 कैश मिला हमको, तो 50,000 कैश में ऐड कर देंगे। और 50,000 पैसा नहीं मिला है, तो इन फ्यूचर हमको डेटर्स से मिलेगा 50,000, वो डेटर्स में ऐड करते हैं। ये 4 जगह इसका ट्रांजेक्शन हुआ, 4 जगह इसका काम किए हैं। बाद बाकी सब जगह 0 0 0 एंड 0। यहाँ पे 1,20,000, 1,20,000 रुपये
यहाँ पे 45,000, यहाँ पे 0, यहाँ पे 50,000, यहाँ 0, यहाँ 40,000 रुपया, फिर यहाँ पे 0, यहाँ 1,75,000। आगे आते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है गुड्स कॉस्टिंग 10,000, गुड्स कॉस्टिंग 10,000, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड 12,000 ऑन क्रेडिट। ये तीसरा था। चौथा देखिए, कह रहा है कॉस्ट कितना है मेरा। क्वेश्चन बोल रहा है कॉस्ट है, सामान जो बेचे उसका 10,000 कॉस्ट है, इसको सोल्ड कर दिए हम 12,000 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट 2,000 हुआ। 10,000 का सामान अगर हम 12,000 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000, और हम ऑन क्रेडिट बेच रहे हैं, उधार में बेच रहे हैं, ऑन क्रेडिट उधार बेच रहे हैं। तो देखिए 10,000 का सामान हम बेच रहे हैं तो इससे तो स्टॉक में से लेस करेंगे क्योंकि सामान जाएगा, और उधार बेच रहे हैं तो इन फ्यूचर ये पैसा हमें मिलेगा, इसलिए डेटर्स में ऐड कर देंगे, और प्रॉफिट हुआ है उसे कैपिटल में फिर हम लोग ऐड करते हैं, प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड किया जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचे हम लोग, उधार माल बेच रहे हैं तो 10,000 का सामान हम लोग बेचे, सामान में से स्टॉक में से 10,000 लेस होगा, प्रॉफिट में 2,000 ऐड कर देंगे, और इन फ्यूचर हमें 12,000 मिलेगा, डेटर्स में ऐड कर देंगे। बाकी सब जगह 0 0 0 0 एंड 0। 1 लाख यहाँ पे 20,000, 1,20,000 रुपये, 35,000 0, 62,000 0, 40,000 0, 1,77,000, 1,77,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पेड रेंट ₹2,000 एंड सैलरी 4,000। हम रेंट भी पेड कर रहे हैं 2,000 रुपये और सैलरी भी दे रहे हैं 4,000 रुपये, दोनों एक्सपेंसेज है। तो 2,000 रेंट और 4,000 सैलरी, दोनों मिला के 6,000 एक्सपेंसेज हुआ। तो रेंट एंड सैलरी पेड, रेंट एंड सैलरीज, सैलरीज पेड, रेंट एंड सैलरीज पेड, रेंट और सैलरी दोनों पेड कर रहे हैं, तो दोनों मिला के 6,000 होता है। 6,000 खर्चा है, एक्सपेंसेज है, तो एक्सपेंसेज को कैश से भी घटाते हैं और कैपिटल से भी घटाते हैं। बाद बाकी सब जगह 0 0 0 0 0 एंड 0। यहाँ 1,14,000 आएगा, यहाँ 35,000 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 62,000 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 40,000 आएगा, यहाँ 0, और यहाँ 1,71,000 आएगा। नेक्स्ट कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 20,000, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड 18,500 फॉर कैश। कह रहा है 20,000 रुपये का सामान हम 18,500 में पैसे से बेचे हैं। देखिए ये लास्ट वाला है क्वेश्चन, कॉस्ट 20,000 है, इसको सोल्ड कर दिए, सोल्ड, ठीक है, कैश सेल्स कर दी, सीधे कैश सेल्स लिखते हैं, यानी पैसे से बेच दिए इसे 18,500 में। तो इससे हमको लॉस कितना हुआ, इससे हमको लॉस हो गया, जानते हैं कितना लॉस हुआ, लॉस हो गया 1,500 लॉस हो गया। 20,000 का सामान 18,500 में बेचे, 20,000 कॉस्ट था, उसको 18,500 में बेचा गया, देन लॉस हो गया 1,500। जो 20,000 का सामान बेच रहे हैं इसको स्टॉक में से लेस करेंगे, और ये पैसे से बेच रहे हैं तो उसको कैश में ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑन क्रेडिट हम बेचे थे तो डेटर्स में ऐड करते हैं, और पैसे से बेचे तो पैसा आएगा तो पैसा में कैश में ऐड करेंगे, और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में जोड़े थे, यहाँ लॉस हो रहा है तो कैपिटल में इसको लेस करेंगे, कैपिटल में इसे क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। यानी कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसे से सामान बेचे तो पैसा मेरा 18,500 आ रहा है, कैश में जोड़ देंगे, और 20,000 का सामान बेचिए तो स्टॉक में से लेस करेंगे, यहाँ 0,
यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पे 0, यहाँ 0, इसमें से 1500 लेस होगा। यहाँ जोड़ते हैं तो 1,32,500 हो जाएगा। यहाँ 15,000, यहाँ 0, यहाँ 62,000, फिर यहाँ 0, यहाँ 40,000, फिर यहाँ 0 और यहाँ 1,68,500। 1,68,000, एक मिनट, $1,32,000 कैश का, 15,000 स्टॉक, डेटर्स में 62,000, डेटर्स में 62,000, ठीक है। लाइब्रेरी में क्रेडिटर्स 40,000, कैपिटल 1,69,500, कैपिटल 1,69,500। घटाएंगे, ओह सॉरी, यहाँ पे लेस गलती हुआ, 1,69,000 होगा यहाँ। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट कैसे बनाया जाएगा, ध्यान से समझना है। यहाँ पे लिखा जाएगा बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बनाने का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? बैलेंस शीट बनाने का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि हमने जो ये क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन जो सॉल्व किया है वो एक्चुअली में राइट है या रॉन्ग है, ये जानने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। और बैलेंस शीट बनाना बिल्कुल आसान है। बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो फाइनल इक्वेशन का जो रिजल्ट आया है ना, फाइनल इक्वेशन का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को हम लोग यहाँ लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे कैपिटल एंड लायबिलिटी। इधर कैपिटल और लायबिलिटीज को लिखा जाता है। यहाँ पे अमाउंट रुपीज, यहाँ पे एसेट्स और यहाँ पे अमाउंट। शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल 1,69,500। क्रेडिटर्स का रिजल्ट मेरा 40,000 आया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नथिंग है। यहाँ हम लोग जोड़ते हैं 2,09,500। अब आइए इधर लिखते हैं हम लोग कैश 1,32,500 कैश। फिर यहाँ स्टॉक 15,000। फर्नीचर हमारा नहीं है, फर्नीचर तो क्वेश्चन में आया ही नहीं। डेटर्स आया है 62,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, नथिंग है। अब हम लोग यहाँ पे भी ऐड करते तो 2,09,500 आया हमें। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन क्या है कि प्रैक्टिस पे है। हम लोग क्या देखिए, ये जो जितने भी आइटम में जीरो आए हैं वो आइटम भी आपको लिखना, लिख के बनाइएगा तो सही बनेगा। क्योंकि हमें एक क्वेश्चन में ये तो आइडिया नहीं है कि क्या क्या चीज़ है, इसलिए सारी चीज़ को लिख देना ही अच्छा होता है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 8 का भी था। इसे बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, इससे कैलकुलेशन को देखना है कैसे कैसे कैलकुलेशन किए हैं, कौन कौन सा पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ ऐड हो रहा है, कहाँ लेस हो रहा है। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोग को समझ में आ गया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें।